केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो डेवलपमेंट चार्जेस थे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस थे वो इतने ज़्यादा थे कि उसको भर पाने में बहुत सारे लोग असक्षम थे, भरना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से पानी की पाइपलाइन डलने के बाद लोग उसमें इलीगल तरीके से कनेक्शन डाल लेते थे, पानी इस्तेमाल करते थे, लेकिन पानी का फॉर्मल कनेक्शन नहीं लेते थे। इसकी वजह से जब आप देखेंगे तो दिल्ली उन शहरों में आता है जहाँ पे हमारा NRW अनअकाउंटेड वाटर ये बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि लोग कनेक्शन नहीं लेते, पानी की पाइपलाइन हमने डाल दी और उसके अंदर डंडी मार के और वो पानी इस्तेमाल करते हैं। जब हमारी सरकार बनी थी तो पहले 500 रुपये मीटर के हिसाब से डेवलपमेंट चार्ज लिए जाते थे, उसको हमने घटा के 100 रुपये मीटर किया। लेकिन हमने अब रियलाइज़ किया है कि 100 रुपये मीटर के बावजूद भी बहुत ज़्यादा चार्जेस बन रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं तो अगर किसी का 200 मीटर का प्लॉट है तो आज की डेट में उसको 1,14,110 रुपये देने पड़ते हैं पानी और सीवर का कनेक्शन लेने के लिए। 1,14,110 रुपये देने पड़ते हैं पानी और सीवर के कनेक्शन के लिए। अगर किसी का 300 मीटर का प्लॉट है तो आज की डेट में उसको 1,24,110 रुपये देने पड़ते हैं पानी और सीवर का नया कनेक्शन लेने के लिए। 300 मीटर के प्लॉट के लिए 1,24,110 रुपये। अब ये बहुत ज़्यादा है। कोई भी 200 मीटर में 300 मीटर में रफली आप मान के चलो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, इतना लगभग 1.25 लाख रुपए किसी के लिए भी पानी सीवर के नए कनेक्शन के लिए दे पाना असंभव है। तो आज बोर्ड ने निर्णय लिया है कि लोगों से अब डेवलपमेंट चार्जेस और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अब सरकार इन्वेस्ट करती रही है और करती रहेगी। नई पाइपलाइन लगानी है, नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हैं दिल्ली के अंदर, नए पंपिंग स्टेशंस लगाने हैं, जितना भी है इस पर सरकारें इन्वेस्ट करती रही हैं। और एक अच्छा शहर बनाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। हम आपसे टैक्स लेते हैं, उस टैक्स के पैसे से हम इंफ्रास्ट्रक्चर आपका क्रिएट करेंगे, उसकी रिकवरी जो है इसके ज़रिए हम नहीं करेंगे। तो आज से डेवलपमेंट चार्ज और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस पानी और सीवर के लिए बंद किए जाते हैं। और अब अगर किसी को पानी और सीवर का नया कनेक्शन लेना होगा तो उसे मात्र 2,310 रुपये देने पड़ेंगे। पहले जो 1,14,110 रुपये देने पड़ते थे 200 मीटर के कनेक्शन के लिए, वो अब केवल 2,310 रुपये देने पड़ेंगे। कितना भी 300 मीटर के प्लॉट के लिए पहले 1,24,110 देने पड़ते थे, अब केवल 2,310 रुपये देने पड़ेंगे। इससे मुझे लगता है कि जितने हमारे एरियाज़ ऐसे हैं जहां हमने पानी की पाइपलाइन डाल दी है, जहां हमने सीवर की पाइपलाइन डाल दी है, वहां पे बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोग पानी और सीवर के कनेक्शन लेंगे और ये सब लोग नेटवर्क के अंदर आएंगे, जिससे जो अनअकाउंटेड वाटर है, जो नॉन रेवेन्यू वाटर जिसको बोलते हैं, वो बहुत बड़े स्तर पे कम होगा। वो सब हमारे मेन स्ट्रीम के अंदर आएंगे और इससे पूरा सिस्टम जो है वो सुधरेगा। इसके ऊपर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। बस 2,310 रुपये देने होंगे टोटल। तो नहीं, पानी की लाइन नहीं है तो वो कनेक्शन किस चीज़ का ले। जब हमारी सरकार बनी थी, जैसा मैंने आपको बताया था कि 58% दिल्ली में पानी की पाइपलाइन थी, अब 93% दिल्ली में पानी की पाइपलाइन है। धीरे धीरे बाकी दिल्ली के अंदर भी पाइपलाइन पहुंच जाएगी। तो जहाँ जहाँ पाइपलाइन पहुंच चुकी है वहाँ पे पानी का नया कनेक्शन, ऑफिशियल कनेक्शन लेने के लिए आपको इतने पैसे जमा कराने हैं। ये मे बी अ वीक्स टाइम। अब आज जल बोर्ड ने निर्णय ले लिया, बस अब इसको लागू नोटिफिकेशन वगैरह हो जाएंगे जल्दी। देखिए, मैं पानी के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहता। इनमें से किसी को भी दिल्ली के पानी से कोई सरोकार नहीं है, केवल पानी को लेके गंदी राजनीति की जा रही है। मेरा आप लोगों के माध्यम से एक ही निवेदन है, अगर कहीं गंदा पानी आ रहा है आप हमें बताइए, हम ठीक करा देंगे। मेरा
ऑब्जेक्टिव दिल्ली के लोगों को साफ़ सुथरा पानी पहुंचाने का है। ये तू मैं और राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब हमारी सरकार बनी थी 2300 से ज़्यादा ऐसे इलाके थे जहां पे गंदा पानी आया करता था। आज 125 से कम इलाके बच गए हैं दिल्ली में जहां पे अभी गंदे पानी की शिकायत है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमने 2300 से घटा के 125 पे ले आए हैं। इतने सारे इलाकों के अंदर मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे संत नगर है, संत नगर में पानी की पाइपलाइन बदली हम लोगों ने 2018 में। वहाँ पे पहले गंदे पानी की शिकायत थी, अब नहीं है। कमलपुर है बुराड़ी में, वहाँ पे गंदे पानी की शिकायत थी। हमने 2019 में पानी की पाइपलाइन बदली, अब वहाँ पे गंदे पानी की शिकायत नहीं है। महावीर विहार है पालम में, वहाँ पे सीवर के साथ पानी मिक्स होकर आता था। हमने अभी जुलाई 2019 में सीवर की पाइपलाइन बदली है, अब वहाँ पे गंदे पानी की शिकायत नहीं है। करावल नगर में डी ब्लॉक खजूरी है, वहाँ पे हमने 2018 में पानी की पाइपलाइन बदली थी। पहले गंदे पानी की शिकायत थी, अब नहीं है। इसी तरह से मैं आपको अभी जैसे 15 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ऐसे कई 100 कॉलोनीज़ हैं। मैंने आपको बताया 2300 से ज़्यादा कॉलोनीज थी जहाँ गंदे पानी की शिकायत थी। लेकिन अभी कुछ एरियाज़ हैं, हम खुद मानते हैं 70 साल की समस्या थी। 70 साल के अंदर इस सिस्टम को ख़राब किया गया था। 70 साल का ख़राब सिस्टम केवल 5 साल के अंदर तो ठीक नहीं हो सकता। जैसे धूमवती वाली गली है पालम गांव में, वहाँ अभी भी गंदे पानी की शिकायत है। वहाँ हम पानी की पाइपलाइन बदल रहे हैं, दिसंबर के महीने तक बदल जाएगी, उसके बाद वहाँ पे गंदा पानी आना बंद हो जाएगा। दीपक विहार है विकासपुरी में, वहाँ गंदे पानी की शिकायत अभी भी है, वहाँ हम पानी की पाइपलाइन बदल रहे हैं, वो भी दिसंबर तक बदल जाएगी, उसके बाद गंदा पानी आना बंद हो जाएगा। K5 ब्लॉक विकासपुरी है विकासपुरी में, वहाँ भी गंदे पानी की शिकायत है। जनवरी के महीने तक वहाँ पे पानी की पाइपलाइन बदल जाएगी, वहाँ गंदा पानी आना बंद हो जाएगा। पटपड़गंज में मंडावली गांव है, वहाँ पे गंदे पानी की शिकायत है, वहाँ सीवर और पानी दोनों की पाइपलाइन बदल रहे हैं, वहाँ दिसंबर तक पाइपलाइन बदल जाएगी, वहाँ भी गंदा पानी आना बंद हो जाएगा। तो जो बची हुई कॉलोनियाँ हैं जहाँ गंदा पानी आता है, वहाँ पे सरकार लगी हुई है और बदल रही है। फिर भी अगर कोई ऐसी कॉलोनी है जहाँ पे किसी को भी गंदे पानी की शिकायत है, आप आके हमें बताइए, हम इसको ठीक कराएंगे। इस पे राजनीति बंद कर देते हैं। वो हो रहा है, वो चल रहा है उसके इसका दे देंगे, अभी आप बता देना, इनका डेटा दे देना कि पिछले 5 साल के अंदर हमने कितने किलोमीटर पानी की पाइपलाइन डाली है, कितने किलोमीटर बदली है, वो सारी आपको डेटा दे देना। मेरा ये कहना है कि मैं इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। मेरा मकसद दिल्ली के लोगों को अच्छा पानी पिलाना है। अगर कहीं ख़राब पानी आ रहा है मेरे को बता दीजिए, मैं ठीक करा दूँगा। ख़त्म। इस जो भी सुप्रीम कोर्ट के और एनजीटी के आदेश होंगे, हम उन आदेशों का पालन करेंगे। अभी पानी की बात करें, खुशी की बात है ना, इतने डेवलपमेंट चार्ज खत्म हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज खत्म हो गए, इसको फैलाइएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। खत्म हो गया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आप सुन और देख रहे थे। केजरीवाल ने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही। पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि दिल्ली में पानी का कनेक्शन लेना और सस्ता हो गया। पानी 20,000 लीटर तक फ्री था, अब और ज्यादा जो चार्जेज हैं उनको कम कर दिया गया है। और तीसरी बात, केजरीवाल ने कहा कि ज्यादातर जगहों पर पानी हमने साफ कर दिया है, पीने लायक पानी दे दिया है। 70 साल की दुर्व्यवस्था थी, उसको ठीक करने में 5 साल का वक्त काफी नहीं है, और भी समय चाहिए। जहां भी पानी खराब आ रहा होगा लोग उनसे शिकायत करने पानी ठीक करवा देंगे। लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप, बयान और उसका जवाब, वार और पलटवार, पानी का जो युद्ध दिल्ली में चल रहा है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच,
इस बीच हम अपने सहयोगियों के साथ दरियागंज पहुंचे हैं और एक बार मैं आपको दिखाऊं कि नेता क्या कहते हैं, वो अलग बात है, जमीन पर हकीकत क्या है हम खुद देखना चाहते हैं। कल हमने बुराड़ी में देखा था, वहां पानी में समस्या थी, पानी खराब था, उसमें दुर्गंध आ रही थी, लेकिन आज दरियागंज इलाके में हूं और यहाँ पर टैप वाटर, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लगातार लोग आ रहे हैं और पी भी रहे हैं इस टैप वाटर को। लेकिन जरा एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये पीने लायक पानी है कि नहीं। अब ये देखिए यहाँ पर ये टैप वाटर है, इस टैप वाटर को मैं यहाँ पर भर रहा हूँ और अब देखूंगा मैं यहाँ पर सीधे जो लोग पी रहे हैं कहीं उनके हेल्थ के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है, क्या इसका काउंट आता है। ये है टीडीएस काउंट करने वाला मीटर। अब इसको मैं यहाँ डाल रहा हूँ पानी में। अब आप इसके काउंट पर नजर डालिए, अभी 172, 73, 74 धीरे धीरे बढ़ रहा है और आखिरी समय तक ये कहाँ तक जाता है, क्योंकि 500 से नीचे अगर पानी है तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल और जितने भी पानी के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि अगर 500 से नीचे है तो आप पी सकते हैं, आरओ की जरूरत नहीं है, सामान्य फिल्टर से भी काम चल सकता है अगर किसी को दिक्कत हो। अब यहाँ पर देखिए जो काउंट है 185 पर आकर के रुक गया, 187 इस समय 187 इसका काउंट है, यानी ये जो पानी है ये देखिए 187 है यहाँ पर जो टीडीएस का काउंट है। तो ये जो पानी है यहाँ लोग पी भी रहते, मैंने देखा। आप पानी पीने आए थे यहाँ, जरा इधर आइए। आप ये पानी पीते हैं? जी बिल्कुल पीता हूँ। कोई दिक्कत आपको कभी? कोई दिक्कत नहीं, पानी साफ है, बिल्कुल साफ। कोई स्मेल इससे आती है? कोई नहीं आती है। तो ये देखिए कि जो लोग यहाँ रहते हैं वो कह रहे हैं कि हमने पानी पिया, पानी ठीक है, कोई स्मेल नहीं है, कोई इससे दिक्कत नहीं होती है और हमने खुद भी देखा, आपको दिखाएं। ये देखिए, ये दोबारा मैं इसमें डाल देता हूँ और दोबारा भी आके देखिए 194 पे ये काउंट स्थिर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो जल बोर्ड का पानी है वो पीने लायक है, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग मेरे साथ यहाँ पर, आप लोग ये पानी पीते हैं क्या? जी बिल्कुल पीते हैं, बिल्कुल पीते हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत कभी हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक और प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं आप लोगों को कि अभी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पानी का नया कनेक्शन लेंगे, उसको सस्ता है, सीवर चार्ज कम कर दिया उन्होंने, एक तरह से सीवर का आसानी होगी, आपको पानी का कनेक्शन लेना आसानी और पानी और सस्ता कर दिया। नहीं ठीक है, अच्छा है, दिल्ली की जनता के लिए बहुत अच्छा है कि भैया पानी सस्ता हो गया है लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं यहाँ पर उनके लिए बहुत बेस्ट है ये। केजरीवाल जी ने अच्छा किया ये। तो आप इसी इलाके में रहते हैं? जी सर। क्या है पानी का, क्या की हालत क्या है यहाँ? पानी ठीक है, ये पानी रेगुलर पीने, हम यही लोग पीते हैं पानी। तो आप कोई आरओ या कोई फिल्टर यूज नहीं करते? नहीं सर, यही पीते हैं। आप? यही पानी। आप बताइए। हम भी यहाँ सालों से पानी पी रहे हैं, बिल्कुल अच्छा पानी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा पानी है। तो आप देखिए कि ये यहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि टैप वाटर जो यहाँ आता है, दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी आता है वो एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। हमारे साथ और भी कई हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली में। विक्रांत यादव हैं, दीपक बिष्ट है हमारे साथ। दीपक बिष्ट के पास पहले चलते हैं। दीपक बिष्ट, कहाँ हैं आप और वहाँ पानी की जो समस्या है उसको लेके लोग क्या कर रहे हैं? कोई समस्या है या ठीक है पानी वहाँ? देखिए, मैं इस वक्त वजीराबाद में हूँ, दिल्ली के और नॉर्थ दिल्ली के वजीराबाद में कुछ लोग हैं यहाँ पर गली के, और इनसे पूछता हूँ आप लोगों के यहाँ कैसा पानी आता है? सर देखिए, पहले तो पानी आता नहीं है और अगर पानी आता है तो वो पानी उस लेवल का होता है कि हम उसको पी नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग जो है आज की डेट में या तो आरओ लगाते हैं, पर पानी गंदा होने की वजह से वो आरओ जो है बंद करवाना पड़ जाता है क्योंकि उसकी सर्विस चार्ज ज़्यादा हो जाता है। तो लोगों ने अब एक सिंपल तरीका यही ले रखा है कि 20 लीटर की जो जार है उसको भरवाते हैं, उसी से ही पानी पीते हैं। हाल ये है, अगर मान लो वो 20 लीटर का जार हमारे घर में नहीं आता तो पूरा दिन लोग प्यासे बैठे रहेंगे लेकिन जल बोर्ड का पानी नहीं पियेंगे। आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं करी कभी जल बोर्ड? नहीं, हमने कई बार शिकायत करी है और कई बार लोगों ने भी मिलकर शिकायत दर्ज कराई है, पर इस पे कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है और लोग काफी परेशान है, समस्या से जूझ रहे हैं। बिना आरोप के आप पानी नहीं पी सकते यहाँ? बिल्कुल नहीं पी पाते सर, पानी में बदबू इतनी ज्यादा आती है कि ना लोग उसको पी नहीं पाते। यहाँ पे इसलिए 20 लीटर का जार का पानी लेते हैं या फिर आरओ से लेते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर आपके इलाके में पानी खराब आ रहा है तो उन्हें बताइए, वो ठीक करवा देंगे। कोई सुनवाई नहीं है सर उसके बारे में, कोई आता नहीं है, ना कोई जल बोर्ड का आदमी आता है ना कोई आता है। कब कितने सालों से आप इस पानी को पी रहे हैं? इस बार 5 साल तो कम से कम हो गए, कोई भी सुनवाई नहीं है इस पानी का कोई टाइम टेबल नहीं है। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। आप लोग वहाँ किस तरह का पानी आता है? हम लोग के यहाँ गंदा पानी ज्यादा आता है और फिर हम लोग वाटर जैसे पानी खरीद के 20 रुपए वाला लीटर वही पीते हैं हमेशा, तो हम 5-6 साल से पी रहे हैं लगातार। तो जो घर में पानी आता है वो तो पीने लायक ही नहीं रहता, जैसे गंदा कपड़ा वपड़ा धो लो, इधर उधर कर लो, बस
और पीने लायक बिल्कुल नहीं रहता है। कितने सालों से आता है? पेट में दर्द होता है, बच्चों के लू मोशन लग जाते हैं, उल्टियाँ आती हैं उन पानी को पीने से, इसलिए हमने उस पानी को पीना छोड़ दिया। 5-6 साल से हम। दीपक रावत हमारे दूसरे सहयोगी हैं, वो विनोद नगर में हैं, दिल्ली के विनोद नगर इलाके में हैं। यहाँ क्या हाल था आपने देखा, विनोद नगर में किस तरह का हाल है दीपक रावत बताएंगे। उनके साथ बहुत सारे लोग हैं जो अपनी समस्याएं लेके आए हैं, किस तरह का पानी है वो बताएंगे। दीपक, वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं पानी के बारे में?